डियर स्टूडेंट्स, यदि योजना काम नहीं करती है तो योजना को बदलो, लेकिन लक्ष्य को कभी ना बदलो। उसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कल से आगे, कल हम लोगों ने किसी सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेरिवेशन किया था। आज हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव का मान के डेरिवेशन जो है वो करेंगे। सामने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि इसमें वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान पूछा गया है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान कितना होगा। आइए पहले इसका डायग्राम समझ लेते हैं। डायग्राम में जो देख रहे हैं आप, इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि एक वैद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डायपोल, जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल को एक बार फिर से समझ लीजिए कि दो बिंदु आवेश होंगे, दो पॉइंट चार्जेस जो एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हुए होंगे, ठीक है। और दोनों ही सिरों पर उसका जो चार्ज होगा वो परिमाण में तो समान होगा लेकिन प्रकृति में विपरीत होगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, दोनों पर एक क्यू चार्जेस है, लेकिन इसका माइनस है और ये प्लस है। इनके बीच की जो दूरी है ये अल्प दूरी रखी है। तो जैसे HCl का उदाहरण ले लें, HCl का परमाणु अगर लें तो इसमें H जो धनायन है और Cl जो क्लोरीन का वो है परमाणु, ठीक है, वो ऋणायन है, ठीक है। तो इस तरह से एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करता है। अब इस आवेशित कणों के कारण, इस चार्ज पार्टिकल्स के कारण, वी हैव टू आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो देखेंगे कि इसमें इस चित्र में इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी हमेशा कितनी ली जाती है? 2L ली जाती है। 2L क्यों ली जाती है? 2L लेने का कारण ये है कि इनके बीच में हमें डिस्टेंस, बीच से दूरी मेजरमेंट करनी पड़ती है, तो उससे ईजिली आधा आधा यानी LL हो जाता है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की अगर डिस्टेंस देखेंगे तो दिस इज इक्वल्स टू 2L। क्लियर? तो अब क्या है कि इसकी अक्षीय स्थिति में हमें इसके मध्य बिंदु से जो दूरी ली गई, ये दूरी यहाँ से देख रहे हो आप, इस दूरी को किससे दिखाया? R से दिखाया, ठीक है। अब हमें आगे वाले डेरिवेशन में क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी? वैद्युत विभव का फॉर्मूला हमें निकालना है, ठीक है। दोनों ही आवेशों के कारण लेंगे, समझ लीजिए पहले। तो वैद्युत विभव जो V से दिखाया था, इसका कल डेरिवेशन हमने किया था कि अगर कोई सिंगल पॉइंट चार्ज रखा हुआ है तो उसके कारण वैद्युत विभव का मान 1/4πε0, अगर K रखना चाहें तो K रख दीजिए, और अगर वायु या निर्वात में रखा हुआ है तो K की जगह पर 1 कर देते हैं। तो इस तरह से Q/R हो जाता है। Q वो पॉइंट चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न कर रहा है, R वो डिस्टेंस जहाँ पर हमें वैद्युत विभव पता करना है, ठीक है। तो इस केस की अगर बात करें तो अगर बिंदु B पर जो +Q आवेश रखा हुआ है, इसके कारण अगर विभव निकाला जाए, ठीक है, तो इसको अगर BV कह लें, ड्यू टू द B चार्ज, ठीक है। तो इसमें जो चूँकि ये अदिश राशि है, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव आती है, नेगेटिव के लिए नेगेटिव आती है। तो इस पर धनावेश रखा हुआ तो दिस इज पॉजिटिव, 1/4πε0 सेम एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। अब बात आती है Q रखा जाए अपॉन R। R क्या है? R वो डिस्टेंस है जहाँ पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो ये बिंदु B से लेके कहाँ तक की डिस्टेंस? P तक की डिस्टेंस। तो क्या इसकी जगह आप R रखोगे? नहीं रखोगे, ठीक है ना। स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि R तो O से लेके P तक है, R तो O से लेके P तक की डिस्टेंस है, जबकि आपको डिस्टेंस यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक लेनी है? यहाँ पर डिस्टेंस आपको लेनी है B से लेके P तक, ओके। तो B से लेके P तक की डिस्टेंस कितनी है? देख रहे हो, B से लेके P तक की डिस्टेंस का मान हमको पता चलेगा कैसे? कि इस R में से इतनी दूरी को माइनस कर दिया जाए, यानी कितनी दूरी को माइनस कर दिया जाए? L दूरी को माइनस कर दिया जाए। तो बची हुई डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? R माइनस L। क्लियर? ठीक वैसे ही तो उसका मतलब ये हुआ कि +Q आवेश के कारण हमको अगर विद्युत विभव निकालना है तो जो दूरी R होती है वहाँ पर R के प्लेस पर क्या रखा जाएगा? R माइनस L। सिमिलरली, ठीक उसी प्रकार अगर आपको -Q आवेश के कारण अगर डिस्टेंस देखी जाए तो इसकी डिस्टेंस में आप बिल्कुल क्लियर देख रहे हो कि डिस्टेंस इसमें इतनी, यानी आवेश यहाँ रखा तो डिस्टेंस पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक मेजरमेंट किया जाएगा। तो इसमें ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? आपका ऐड हो जाएगा, यानी टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? R + L हो जाएगी।
बस यही ध्यान रखना है। और चूँकि नेगेटिव चार्ज है इसलिए माइनस चिन्ह आएगा विभव का मान जब निकालेंगे तो। क्लियर है, समझ में आ गया। फिर टोटल निकालने के लिए दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ओके, लेट्स सी। तो थोड़ी भाषा पढ़ लेते हैं कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो एक ऐसे माध्यम में रखा जिसका परावैद्युतांक K है। वैद्युत द्विध्रुव -Q तथा +Q आवेशों से मिलकर बना, इनके बीच की दूरी 2L है। R दूरी से इसकी अक्षीय स्थिति में बिंदु P है, इस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना। P की आवेश से दूरी इतनी और -Q से दूरी इतनी है। अतः वैद्युत विभव, तो इसने अगर +Q के कारण V1 लिख लिया, आप चाहो तो VB भी लिख सकते हो। ठीक है, मतलब वही 1/4πε0 के Q/R-L जैसे मैंने बताया। ठीक है, अब -Q आवेश के कारण जब आप देख रहे हो तो विभव V2 नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, और Q/R+L, इसमें दिशा नहीं चलती क्योंकि अदिश राशि इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब हमें निकालना है क्या है, जिस कह दिया इसने स्केलर क्वांटिटी है। अब क्या करना, परिणामी विभव रिजल्टेंट यानी कुल कितना होगा, है ना। तो कुल के लिए क्या करो, दोनों को उठाकर ऐड कर दो, यानी V = किसके, V1 + V2। ओके, आगे देखिए। इसके बाद अब आता है इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन में आप लोग काफ़ी दिक्कत देने लगती है, सर ये कैसे क्या हो जाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं होती बेटा, आराम से समझिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि V1 और V2 के मान प्लेस किए। तो ये दोनों चीज़ें दोनों में दिखाई दे रही हैं, 1/4πε0 दोनों में हैं। ठीक है, Q/R-L, यहाँ पे भी क्या आएगा, इससे करेक्ट कर लीजिएगा, Q/R+L। ठीक है, तो इसमें ये भी कॉमन और ये भी कॉमन, तो बाहर ये पूरा फैक्टर कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1/R-L, यहाँ पर 1/R+L। तो यहाँ पर ये फार्मूला किसका बन गया भाई, ये बन गया फार्मूला, आपको ध्यान हो तो A - B और A + B का, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, जिसकी वैल्यू होती है A² - B² के। तो वही काम यहाँ पर हुआ है। R-L की जगह क्या लिख लिया, R² - L²। नहीं भी लिखो तो दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो। ठीक है, अब क्या होगा, R- से R-L कैंसिल होगा, क्या बच जाएगा, R+L। अगले वाले स्टेप में R+L से R+L खत्म हो जाएगा, माइनस चिन्ह बीच में है, और वो क्या बच जाएगा, R-L। ठीक है, देखें अब क्या है, अब ये जो माइनस चिन्ह आप देख रहे हैं, ये माइनस इसके अंदर के चिन्हों को बदल देगा। क्या हो जाएगा, ये जो फैक्टर आएगा V = बाहर वाला फैक्टर एज इट इज़, मैं अंदर की बात कर रहा हूँ जैसे टाइम शॉर्ट हो। ठीक है, तो R² - L², ये बचा R+L, माइनस चिन्ह अंदर के चिन्हों को बदलेगा तो माइनस का R और प्लस का L। तो यू कैन ईजिली सी हेयर +R - R, दिस विल बी कैंसिल, ये L दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ये वाला फैक्टर तो चल ही रहा है ऊपर वाला एज इट इज़, हम ब्रैकेट के अंदर की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 2L और नीचे आएगा R² - L²। किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्लियर है। आगे देखिए, यही चीज़ यहाँ पर आई। ठीक है, तो Q = ये फैक्टर आपके पास आ गया। अब इस Q को उसके साथ लिख लिया। ठीक है, अब क्या होगा अगले स्टेप में कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर हो जाता है Q × 2L। तो इसके स्थान पर हम क्या लगा देंगे, P लगा देंगे, ये वैल्यू P लगा देंगे। ये साइड में लिख के दे दीजिएगा, साइड में लिख दीजिएगा नोट में, ये हमने क्या किया है कि P = Q × 2L रखा है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि ये डिस्टेंस जो दिखाई दे रही है R² - L², इस डिस्टेंस में एक अजम्पशन लेना पड़ता है कि अगर L का मान जो है वो R की कंपैरिजन में बहुत सूक्ष्म हो, बहुत छोटा हो। ठीक है, तो क्या किया जाता है कि R² - L² के प्लेस पर केवल क्या ले लिया जाता है, R² ले लिया जाता है। क्यों ले लिया जाता है भाई, उसको सुन लीजिए। जो L डिस्टेंस है वो एंगस्ट्रॉम में होती है, जैसे मैंने बताया कि HCl का अगर परमाणु आपको लेना है, HCl का परमाणु अगर आप लेते हो, ठीक है, तो उसके बीच में जो परमाणु हैं H+ और Cl, इनके बीच की डिस्टेंस लगभग 0.1 एंगस्ट्रॉम की होती है, यानी 10⁻⁻⁻। ठीक है, तो इतनी डिस्टेंस उनके बीच की है, और इसका भी आप क्या कर रहे हो, स्क्वायर कर रहे हो। तो स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻20 हो जाएगा।
बहुत बच्चे कहें सर कैसे हो गया, तो बेटा पीछे वाली वीडियो देखिए, वहाँ से पता चल जाएगा। बस सब मैंने बेसमेंट में करा दिया, आप पूछें, ठीक है, रिवीजन कर लीजिए। तो एल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये वैल्यू और स्क्वायर करने पे और सूक्ष्म हो जाएगी, और इससे इसके जो मान हैं उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे 0.1 अगर कोई डिस्टेंस है, तो इसका अगर आप स्क्वायर कर दोगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.01 रह जाएगी, यानी वैल्यू और कम हो गई। कुल मिलाकर कहना है इतना कि एल के मान को घटाने से इस आर के मान पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, उस मान को निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, देख सकते हैं आर की तुलना में बहुत नगण्य माना जा सकता है। तब वैद्युत ध्रुव के लिए वैद्युत विभव V इक्वल्स टू, अब सीधा सीधा वही रहेगा, तो उसके मान को आप उसको प्लेस कर दीजिएगा। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन P अपॉन आर स्क्वायर, ये वाली समीकरण आप, ये वाला फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा, इतना बोल्ड। तो इस तरह से आपने ये देखा कि कैसे वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान ज्ञात करते हैं। तो ठीक है, के की वैल्यू इतनी मान लिया। फटाफट जल्दी से निरक्षीय वाला भी और देख लेते हैं। तो वैद्युत ध्रुव की निरक्षीय स्थिति में देखिए, सबसे पहले डायग्राम पे फोकस कर लेते हैं। डायग्राम क्या है, डायग्राम में ये है कि इसमें हमें अब निरक्षीय स्थिति में लेना है। ठीक है, तो निरक्षीय स्थिति का मतलब हो गया वही कि अक्षीय में इधर चले थे, निरक्षीय स्थिति में उसके लंबवत, तो सेंटर में, यहाँ से सेंटर में ऊपर जा रहा है, यहाँ पे पॉइंट भी, यहाँ पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब इसमें क्या है, ठीक उसी तरह से -q आवेश और +q आवेश, और दोनों के बीच की दूरी 2l, मध्य बिंदु से r दूरी पर बिंदु P, यहाँ पर वैद्युत विभव हमको ज्ञात करना है। तो अब डिस्टेंस कितनी ली जाएगी, आवेश से दूरी ली जाती है, एक दूरी तो ये हो गई हुई A से लेके P तक, और दूसरी दूरी क्या हो गई, P से लेके B तक की डिस्टेंस। ठीक है, और ये दूरियाँ आपस में कैसी हैं भाई, A से लेके B तक की डिस्टेंस AP, एंड दिस इज इक्वल्स टू किसके, BP। ये दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर हैं, नहीं बराबर हो तो देख लीजिए भाई, ये L हो गई और ये क्या हो गई आपकी R। अब केवल इतने की बात करो, ठीक है, तो ये एक त्रिभुज बन गया। ठीक है, समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज पर बना वर्ग, उसके कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो कर्ण पर बना वर्ग स्क्वायर कर दीजिए, तो कर्ण इसका ये हो गया, तो उसका स्क्वायर करोगे जिसके बराबर आएगा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और अगर केवल उस भुजा का मान निकालना तो ये रूट में आ जाएगी। कुल मिलाकर ये है कि A से लेके P तक का मान भी इतना ही आएगा, और B से P तक का भी मान इतना ही आएगा। क्लियर दैट, ओके। अब आइए, अब उन सब के कारण विभव निकाल लें। तो पहले किसके ले रहे हैं, +q के कारण। ठीक है, +q के कारण विद्युत विभव का मान निकाल लिया। विद्युत विभव का मान कितना आ गया, V1 भाई। उसी तरह से Q अपॉन BP, मानना भी निकालना चाहें √r² + L² नहीं लिखना चाह रहे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पता है कि AP और BP दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर हैं। इसी तरह से -q के कारण विभव निकाल लीजिए। ठीक है, तो उसके कारण विभव इतना है। अब क्या है, परिणामी विभव, जैसे पीछे निकाला था उसी तरह से दोनों को ऐड कर दीजिए। अब जब दोनों को ऐड करेंगे तो अब आपको इजीली दिखाई दे रहा है कि क्या होगा, कि अब उसमें से सभी चीज़ें कॉमन होकर बाहर आ जाएंगी, अंदर क्या रह जाएगा। ये देखिए कि आपने जब क्या किया, टोटल विभव निकाला, ठीक है, तो उसके डिस्टेंस में क्या क्या कॉमन ले लिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, 1/K बाहर आ गया, अंदर क्या रह जाएगा 1 - 1। ठीक है, बाकी का पूरा फैक्टर बाहर, क्या क्या बाहर, कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बाहर आ जाएगा Q, और जब AP और BP दोनों एक दूसरे के बराबर तो ये भी बाहर। ठीक है, चाहे इसे AP के टर्म्स में लिख लो या वही √r² + L² करके लिख लो। ठीक है, तो अंदर ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को काटेंगे, प्लस का 1 और माइनस का 1 क्या हो जाएगा, 0, और 0 का मल्टीप्लाई किया तो दिस मीन्स टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P, दिस विल बी इक्वल टू 0 ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो इस तरह से वैद्युत विभव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव 0 होता है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी 0 नहीं होती है। हमने इंटेंसिटी वाले चैप्टर में आपको बता दिया है। ठीक है, आगे देखिए, अब बात करते हैं, कई सारे अगर पॉइंट रखे हुए हैं, ठीक है, कई सारे पॉइंट रखे हुए हैं, तो उसका डायग्राम देखें कि भाई आपको मान के चलो यहाँ कोई आवेश है, यह कोई पॉइंट P है। ठीक है, एक आवेश यहाँ पर रखा हुआ है, आवेश रखा हुआ है यहाँ पर Q1, कैसा रखा हुआ, +Q1, डिस्टेंस कितनी है भाई, R1। ठीक है, कोई दूसरा आवेश यहाँ रखा हुआ है, प्लस का Q2, डिस्टेंस इसकी अलग है, कुछ और डिस्टेंस हो सकती है Q2। ठीक है, कोई थर्ड पार्टिकल यहाँ रखा हुआ है,
सीधा स्ट्रेट लाइन बना लेंगे, ठीक है। तो माइनस का Q3 चार्ज रखा हुआ है, डिस्टेंस कितनी है R3, यहाँ कोई रखा हुआ है चार्ज, माइनस का Q4 है, डिस्टेंस कितनी है बेटा R4 है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये वाला हम आर्टिकल इसलिए समझ रहे हैं कि यहाँ पर कई सारे आवेश रखे हुए उन सभी आवेशों के कारण अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है तो उसकी वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। तो करना क्या है कि पहले V1 निकाल लो, ठीक है। V1 की वैल्यू, V2 की वैल्यू, V3 और V4। तो V1 का मान किसके बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पर्टिकुलर आवेश Q1 बटे R1। ऐसे ही V2 का मान अंतर किसका पड़ेगा Q2/R2। ऐसे ही V3 Q3/R3। ऐसे ही Q4/R4 विद नेगेटिव साइन, ये ध्यान रखना। प्लस के लिए V1 V2 प्लस होंगे और जबकि V3 और V4 के मान कैसे होंगे नेगेटिव होंगे। क्लियर दैट। तो जब आप उन सब के मानों को रख दें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन तो सभी में साथ में है, सभी के साथ में आ जाएगा, ठीक है, सभी के साथ में आ जाएगा ये फैक्टर। और जो अंदर रह जाएंगे वो कौन कौन से टर्म्स होंगे भाई Q1 बटे R1 जो सब में अलग अलग है, Q2/R2, Q3/R3, Q4/R4। क्लियर दैट। तो इस तरह से कई सारे पॉइंट, कई सारे बिंदु आवेश रखे हुए हों तो उसके कारण हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ईजिली पता कर सकते हैं। लास्ट वाला पॉइंट और स्टडी कर लेते हैं आज। 11वां पॉइंट है हमारा समविभव पृष्ठ यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस। व्हाट इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस? क्या है कि एट दैट सरफेस एट ईच पॉइंट हैव द सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मीन्स अगर कोई एक ऐसा पृष्ठ है जहाँ पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव कैसा हो, एक समान हो, ठीक है। कोई पृष्ठ ले लिया हमने। अब क्या है कि यहाँ पर अगर V1 देखा जाए तो वो भी V है, यहाँ V2 देखा जाए तो वो भी V है, ठीक है। अगर इन दोनों के बीच का विभवांतर निकालो तो वही कितना आ जाएगा डेल्टा V के बारे में हम बात पहले कर चुके हैं कि दोनों को माइनस करके पता चलता है कि V1 माइनस V2। और जब दोनों जगह विभव एक समान है तो V1 की जगह VV और V2 की जगह VV। तो प्लस V को अगर कॉमन ले लो तो अंदर आ जाएगा 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 दिस इज इक्वल्स टू 0 और 0 का मल्टीप्लाई दिस विल 0। क्लियर। तो डेल्टा V का मान जो होगा वो 0, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि समविभव पृष्ठ पर विभवांतर कितना होता है 0 होता है। अब जब विभवांतर 0 है तो उस पर कार्य कितना होगा, अगर किसी आवेश को उस पृष्ठ पर ले जाएं तो कितना कार्य करना पड़ेगा। समझ में आ गया आपके कि डेल्टा V दिस इज इक्वल्स टू, जब 0 है, कैसे 0 है मैंने बता दिया आपको। अब W का मान अगर आपको निकालना है, किसी एक आवेश को आपको उस पे एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाना है तो इतना कार्य करना पड़ेगा W और Q इंटू डेल्टा V। और Q का मान ये हो गया डेल्टा V की वैल्यू रखोगे, डेल्टा V की वैल्यू कितनी रखोगे 0 का मल्टीप्लाई किया तो दिस विल बी इक्वल्स टू 0। मीन्स क्या हुआ, देखिए मैथमेटिक्स यहाँ पर ये करे कि W बराबर 0, लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज में आप क्या कहेंगे कि किसी भी समविभव पृष्ठ पर अगर आवेश को आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हो तो जो कार्य करना पड़ता है वो 0 हो जाता है, ठीक है। द वर्क डन इज 0 एट द सरफेस एट द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, समविभव पृष्ठ पर जो किया गया कार्य है वो क्या हो जाता है 0 हो जाता है। अब यही सब थ्योरी में इसके में लिखा हुआ, देखिए 2 मिनट और लेंगे बस। कि समविभव पृष्ठ में खींचा गया किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो यानी समान हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। किन्हीं भी 2 बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर 0 होता है, यानी इस पे किसी भी आवेश को ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। और इस पर अगर कोई भी जबकि वैद्युत आवेश को वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है, लंबवत होता है, ठीक है। तो वैद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित होगा। समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर बल रेखा पृष्ठ के कैसी होगी आपकी लंबवत होगी, ठीक है। तो ये आज 4 पॉइंट आप लोगों ने किए, बहुत अच्छे से समझे। कोई भी प्रॉब्लम आए आप पूछिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत कम करते हो भाई, लाइक तो कोई करता नहीं है। हाँ, व्यूज़ अच्छे खासे दिखाई देते हैं, बच्चे देख रहे हैं लेकिन रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। सीखिए, समझिए, आगे बढ़िए, ठीक है। यही मेरा मोटिव है इसको वीडियोज़ को बनाने का। तरक्की करिए, आगे बढ़िए, क्योंकि आप तरक्की करेंगे तो देश तरक्की करेगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।